ये एक ऐसी स्टोरी है जो अभी इंटरनेट के जरिए बहुत तेज़ी से फैल रही है। किसी को नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये सच है। वार्निंग, कमज़ोर लोग इस वीडियो को ना देखें, वो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाए, क्योंकि 100 में से सिर्फ 5% लोग ही इसे पूरा देख पाएंगे। हम वही है जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा से रहते हैं, बस निकलने का इंतजार करते हैं, निकलने का इंतजार, कि तुम्हारे अंदर हमेशा से बस निकलने का इंतजार करते हैं। हम तुम है, सब एक है। स्लीप, व्हाट इज नींद, व्हाट इज स्लीप। हम सबको पता है कि नींद क्या होता है, रात का सोना। बट क्या आपको पता है कि अगर हम लोग बहुत दिनों तक नहीं सोए तो क्या होगा? एक एस्टिमेशन के हिसाब से इंसान बिना सोए सिर्फ 5 या 7 दिन तक ही हेल्दी रह सकता है। बट आज आप एक ऐसे हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हो जिसे सुनकर आपको फील हो जाएगा कि क्या होता है दानव और इस दुनिया में क्या क्या संभव है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टोरी। इंसानों के ऊपर ऐसी कई एक्सपेरिमेंट होती रहती है जिसके बारे में आपको कभी कोई खबर भी नहीं होती। पहले के समय में जितने भी सोल्जर हुआ करते थे, वॉर के टाइम अलर्ट रहने के लिए एक केमिकल का यूज करना पड़ता था, और हर कंट्री के पास अपना अपना केमिकल्स था। वो ऐसा केमिकल था जिसकी मदद से सोल्जर ज्यादा दिनों तक जगे रहते थे। इस केमिकल की मदद से 2 या 3 दिन तक वो लगातार जगे रह सकते थे। तो काफी समय के बाद रसिया ने एक ऐसा केमिकल को बनाया जिसे यूज करके कोई भी इंसान 30 दिन तक लगातार जगे रह सके। लगातार वर्ड पे ध्यान देना, 30 डेज नॉन स्टॉप। पर जब भी कोई केमिकल बनता है तो सबसे पहले जनता पे उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो रशियन सोल्जर ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल से 5 लोगों को चुना, और उन 5 से कहा गया कि अगर तुम इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट में भाग लो और 30 दिन तक हेल्दी जगे रहो और एकदम नॉर्मल निकलो बाहर, तब हम तुम्हें इमीडिएटली फ्रीडम दे देंगे, यानी तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। बट ये ऑफकोर्स एक झूठ था। ये बस उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए ही कहा गया था। और फिर एक लैब को सेट किया गया और उसके अंदर उन 5 कैदी को डाल दिया गया और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। फर्स्ट डे भी था। वो लोग बहुत ही खुश थे ये सोचकर कि हम लोगों को क्या है, बस इस गैस के इफेक्ट के चलते 30 दिनों तक जगे रहना है। ये गैस तो हमारा हेल्प कर ही रहा है, ये केमिकल। 2 डे, फिर गैस को छोड़ा जाता है उस रूम में और ये लोग पूरी तरीके से हेल्दी रहते हैं। 3rd डे, अभी भी ये लोग नॉर्मल है, और ये 3 दिन के रिजल्ट को देखकर वो जो एक्सपेरिमेंट के रिसर्चर्स थे वो बहुत ही खुश होते हैं। अब उनको लग रहा है कि अब बाकी देश का केमिकल क्या है जो कि बस 2 या 3 दिन तक सोल्जर को जगे रहने में मदद करेगा वॉर के टाइम। अब तो हम लोगों का अपना केमिकल आ चुका है जो कि 30 दिनों तक सोल्जर को हेल्दी रखेगा। बट 4थे दिन से वो हॉरिफिक डार्क थिंग होना शुरू हो जाती है। डे 4, एक्सपेरिमेंट का 4था दिन। होता यह है कि अचानक से वो 5 इंसान कुछ डार्क चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस लैब के अंदर एक माइक्रोफोन को भी रखा हुआ था उनकी बातों को सुनने के लिए और उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए। तो उसी माइक से वो बात रिसर्चर्स सुन पा रहे थे, और पूरे 4थे दिन वो यही नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लाइफ के डार्क साइड के बारे में। डे 5, 5वें दिन का मॉर्निंग बहुत ही खतरनाक हो गया। वो लोग आपस में एक दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आपस में अपनी बातों को समझ भी रहे हैं और बहुत ही डार्क चीज़ों को करने लगते हैं। वो लोग के अंदर साइकोसिस का साइन दिखता है। वो लोग आपस में ही बात करते हैं और कभी कभी खुद से ही बात करने लगते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं।
ऐसा होना शुरू हो गया। बट डे 5 से चलते हैं हम सीधा डे 9 में। डे 9 में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सारी हदों को पार कर देती है। डे 9 में उन 5 कैदी में से एक इंसान अचानक दौड़ दौड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है और इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उनका ये वोकल कॉर्ड है वो इतना वाइब्रेट होता है कि वो फट जाता है लिटरली। और जैसे फटता है वो अचानक से सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। और जब एक इंसान सोता है तो बाकी के 4 इंसान उस माइक के सामने आके कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तब उनको लगता है कि ये गैस की वजह से हो रहा है या फिर कम सोने की वजह से। और इनमें से कोई श्योर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि नहीं सोने की वजह से लोग पागल होते हैं, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि दौड़ दौड़ कर और चिल्ला चिल्ला कर अपना गला ही फाड़ ले। ये शायद उसी मिस्टीरियस गैस या केमिकल की वजह से हुआ है जो कि रिसर्चर्स ने बनाया था, क्योंकि नहीं सोने के चलते कोई अपना वोकल कॉर्ड तो नहीं फाड़ लेगा। इसके बाद जो होता है वो और भी रहस्यमय होता है। डे 10 10वें दिन अचानक उस रूम का सारा गतिविधि बंद हो जाता है, पूरा साइलेंट। किसी को नहीं पता कि वो आखिर जिंदा भी है या नहीं। बट जो ऑक्सीजन मीटर था उस लैब के बाहर वो गतिविधि कर रहा था। इसका मतलब अंदर जो 5 इंसान थे वो जीवित तो है, क्योंकि वो सांस ले रहे थे और ये ऑक्सीजन मीटर से पता चल रहा था। बट वो लोग इतने शांत क्यों पड़ गए अचानक से? डे 9 के बाद ये एक रहस्य था। ऑक्सीजन लेवल जब दिखा रहा है कि वो जिंदा है तो वो है कहाँ चले गए वो? अब रिसर्चर्स के पास कोई चारा नहीं था, पर वो इस एक्सपेरिमेंट को बीच में बंद नहीं करना चाहते 30 दिन के पहले। पर अभी जो हो रहा है उसे देखकर उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो लोगों ने तय किया कि अब वो उस चैम्बर को खोल देंगे। और उन रिसर्चर्स ने अपने माइक के थ्रू उस चैम्बर के अंदर अनाउंसमेंट किया कि देखो, हम लोग अभी गेट खोलने वाले हैं और अंदर आने वाले हैं। जैसे हम लोग अंदर आएंगे तुम लोग सब झुककर बैठ जाना अपने घुटने के बल। अगर कोई खड़ा होता हुआ दिखाई दिया या फिर दौड़ता हुआ दिखाई दिया तो हम उसे गोली मार देंगे। और तुम हमारी बात को मानोगे तो तुम में से किसी एक जन को हम अभी के अभी छोड़ देंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तभी उस गहरी साइलेंट के बीच में से एक अंदर से आवाज आई, हम लोग फ्री नहीं होना चाहते। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो लोग पागल हो गए थे? क्या हुआ था अंदर? तो उसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो उन चैम्बर को खोलने के पहले एक काम किए। वो लोग सारे गैस को बाहर निकाल के गैस का लेवल को कम करके फ्रेश एयर को अंदर जाने दिया, नॉर्मल हवा को। और वो गैस बाहर आया तभी अचानक से अंदर से सब चिल्लाने लगे और चिल्ला चिल्ला के वो उस गैस को मांगने लगे। और जैसे ही गैस खत्म हुआ वो लोग नॉन स्टॉप चिल्लाने लगे। उन लोगों को चैम्बर को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डे 15वें दिन को आखिर में उस चैम्बर को खोल दिया गया। और पता है उन लोगों ने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि पूरा बॉडी गला हुआ है, एक इंसान मर चुका है, किडनी बाहर फेंका हुआ है, लंग्स बाहर फेंका हुआ है, पर बाकी के 4 अभी भी जिंदा थे। उसके बाद जब वो लोग बाकी के 4 पे नज़र डाले तो और भी सीन हॉरिफिक हो गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि ये 4 लोग अपने ही बॉडी को खाने लगे थे। खाना एक्चुअली में चैम्बर के अंदर रखा गया था 30 दिन का, बट वो लोग अपने ही बॉडी को खा रहे थे, अपने ही हाथों को खा रहे थे, अपने ही पैरों को खा रहे थे और अपनी बॉडी के कई पार्ट को उन्होंने खोखला भी कर दिया था। और सबसे हॉरिफिक बात तो ये है कि वो लोग ये सब बिल्कुल एक हॉरिफिक फेस को बनाकर कर रहे थे। उन लोगों के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी,
रिसर्चर्स उसके सामने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैकअप को बुलाया, सोल्जर्स को। और जैसे सोल्जर आए और सोल्जर अंदर गए और एक इंसान ने तुरंत एक सोल्जर पे आके उसका गला ही काट दिया और दूसरे ने आके उसका पेट चीर दिया और उस दिन 5 सोल्जर की डेथ हो गई। फिर वो लोग अचानक से गिर गए और शांत हो गए। तभी रिसर्चर्स आए और उसके ब्लड के अंदर मॉर्फिन को इंजेक्ट कर दिए उनको और शांत रखने के लिए, पर उन पे इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उन लोगों का बस एक ही चाह था कि हमें ये गैस दे दो, हमें इस गैस को वापस चाहिए। फिर और सोल्जर्स आए और उसे लड़ाई के वक्त एक इंसान का हार्ट बीट होना बंद हो गया और वो गिर गया। और सबसे खतरनाक चीज तो ये थी कि गिरने के बाद उसका हार्ट बीट बंद होने के बाद मरने के बाद भी उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, आई नीड गैस। फिर किसी भी तरह उस केमिकल की मदद से बाकी के 4 को हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी बॉडी के पार्ट को ठीक करने के लिए। बट वहाँ पे जैसे ही उन 4 को ले जाया गया, इनमें से एक तुरंत ही मर गया। मतलब अब जिंदा है बाकी के 3 और 2 मर गए और बाकी के 3 को रखा गया हॉस्पिटल में। और उनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो अचानक से बंधे हुए स्टेट में ही वो उस बेड पर ही चिल्लाने लगा। फिर जब एक नर्स उसका स्टिचिंग करने आई तो अचानक से उस नर्स को देखकर हंसने लगा। फिर वो इंसान नर्स को देखकर कुछ मन ही मन में बोलने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है। फिर किसी भी तरह उस नर्स ने एक पेन और पेपर को दिया और वो अपने कपकपाते हाथों से ही कुछ लिखा उस पेपर पे। और आपको पता है कि उसने क्या लिखा? उसने लिखा, कीप कटिंग, काटते रहो, मेरे बॉडी को काटते रहो। और दूसरे इंसान की बात करें तो उसके ऊपर जो स्टिचिंग का काम हुआ तब तक वो एक दानव की तरह ही हंसता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का डार्क ईगो एक्टिव हो गया हो। उसके बाद वो चिल्लाने लगा और ये बोला, गैस बहुत अच्छी चीज है, वो मुझे ला के दो। फिर डॉक्टर ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें गैस? फिर उसने कहा, मुझे नींद को भगाने के लिए चाहिए गैस। फिर वहाँ एक सोल्जर का हेड आता है और ये कहता है कि उनको गैस चाहिए, तो एक काम करते हैं कि हम उसे गैस में ही रखते हैं। तो सारे हॉस्पिटल बेड को उसी लैब के अंदर, उस चैम्बर के अंदर वापस शिफ्ट कर दिया गया और उन गैस को वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद वो लोग अचानक से हैप्पी हो गए। फिर अगले दिन अचानक से उन 3 में से 2 का ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ने लगा और वो 2 अचानक से मर गए। उसका हार्ट बीट बंद हो गया। फाइनली उस 5 में से बचा है सिर्फ एक इंसान। फिर वो इंसान चिल्लाने लगा और ज्यादा गैस को मांगने लगा। फिर एक डॉक्टर इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने गन निकाला और उस इंसान की तरफ किया और बोला, अब तुम लास्ट ही बचे हुए हो और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम बताओ तुम कौन हो? क्या आया है तुम्हारे अंदर? गैस ने किया क्या है? तुम क्या चाहते हो? कौन हो तुम? उसके बाद वो हंसते हुए रिप्लाई किया, क्या तुम इतनी आसानी से भूल गए हमें? मैं तुम हो और तुम मैं हूँ, जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस निकलने का इंतजार करते हैं। जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा से ही निकलने का इंतजार, बस निकलने का इंतजार वही है जो कि तुम्हारे, जिसे तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। हम तुम्हारे अंदर का शैतान वही है जो कि हमेशा हर इंसान के अंदर होता वही है, जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस निकलने का इंतजार करते, बस निकलने का इंतजार, जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते, बस निकलने का इंतजार करते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर उसे गोली मार देता है और अचानक सब कुछ साइलेंट हो जाता है और यहीं इस एक्सपेरिमेंट का दी एंड होता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।